मैं देवेंद्र कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर, अपने इस यूट्यूब चैनल में बीए भाग तृतीय के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी के द्वितीय दृश्य से संबंधित पृष्ठ संख्या 30 और 31 का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। अपने पिछले वीडियो में हमने इसी दृश्य से संबंधित शकराज, कोमा और आचार्य मिहिरदेव के मध्य हुए वार्तालाप का व्याख्यात्मक अध्ययन किया था और उसमें हमने ये देखा कि आचार्य मिहिरदेव और शकराज के बीच नीति को लेकर के और एक स्त्री की मर्यादा को लेकर के जो चर्चा हुई, उस चर्चा में शकराज ने जो मिहिरदेव हैं, जो आचार्य हैं, उन्हें उनकी सीमाओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया कि आप इस तरह से अनधिकृत रूप से मुझे परेशान ना करें और जो मैं कर रहा हूँ उस कार्य में बाधा उत्पन्न ना करें। तत्पश्चात आचार्य मिहिरदेव अपनी पालिता पुत्री कोमा को लेकर के एक ऐसे स्थान पर जाने का कहते हैं जहाँ पर वे विश्रांति के साथ साथ तन्मयता से अपने जीवन का आनंद ले सकें। उसी क्रम में मिहिरदेव ऊब कर आकाश की ओर देखता हुआ, तू नहीं मानती, वह देख नील लोहित रंग का धूमकेतु अविचल भाव से इस दूर की ओर कैसा भयानक संकेत कर रहा है। धूमकेतु को ज्योतिष शास्त्र में अच्छा नहीं समझा जाता और यह आने वाली किसी भयानक विपत्ति का एक कारण या कारक माना जाता है। ठीक उसी प्रकार इस समय जो शकराज का जो दुर्ग है, उस दुर्ग के पास या वहाँ से देखने पर नज़दीक प्रतीत होते हुए वह नील लोहित रंग का जो धूमकेतु है वह दिखाई दे रहा है और उसको देख कर के मिहिरदेव बड़े आशंकित हैं। कोमा तब भी एक क्षण मुझे, मिहिरदेव पागल लड़की, अच्छा मैं फिर आऊँगा, तू सोच ले, विचार कर ले, जाता है। कोमा जाना ही होगा, तब यह मन की उलझन क्यों, अमंगल का अभिशाप अपनी क्रूर हंसी से इस दुर्ग को कपा देगा और सुख के स्वप्न विलीन हो जाएंगे। मेरे यहाँ रहने से उन्हें अपने भावों को छिपाने के लिए बनावटी व्यवहार करना होगा। पग पग पर अपमानित होकर मेरा हृदय उसे सह ना सकेगा। तो चलूँ, यही ठीक है। पिताजी ठहरिए, मैं आती हूँ। मन में एक भाव है कि क्या मैं अपने पिता के साथ चलूं या फिर मैं अपने उस प्रिय शकराज के यहाँ रहूं। क्योंकि ये जो समय है, ये समय संक्रांति काल है, संक्रमण का काल है, जिसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है। धूमकेतु का दिख जाना कहीं ना कहीं किसी न किसी अमंगल की ओर इशारा कर रहा है। वहीं दूसरी ओर कि यदि वो यहाँ रहती है तो एक दूसरी स्त्री के समतुल्य जो सम्मान एक पत्नी के रूप में वह या प्रेमिका के रूप में वह शकराज से प्राप्त करने की अधिकारिणी समझती थी, कहीं ना कहीं वह अधिकार आज द्रोहित हो रहा है और कोमा को लगता है कि आने वाला समय उन्हें सम्मान नहीं बल्कि अपमानित कर सकता है। इसलिए वह निर्णय कर लेती है कि मैं अपने पिता के साथ ही चली जाऊं और अपने इस प्रेम को हमेशा के लिए भूल जाऊं। शकराज प्रवेश करके कोमा जाती हूँ राजा। शकराज कहाँ? आचार्य के पास। मालूम होता है कि वे बहुत ही दुखी होकर चले गए हैं। कोमा धूमकेतु को दिखाकर, उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम्हारे दुर्ग में रहने से अमंगल होगा। शकराज भयभीत होकर उसे देखता हुआ, ओह भयावनी पूंछ वाला धूमकेतु,
आकाश का उच्छृंखल पर्यटक, नक्षत्र लोक का अभिशाप, कोमा आचार्य को बुलाओ, वे जो आदेश देंगे वही मैं करूँगा, इस अमंगल की शांति होनी चाहिए। आदमी की जो आकांक्षाएं हैं वो आकांक्षाएं उसे भिन्न भिन्न कर्मों को, चाहे वो दुष्कर्म है चाहे वह श्रेष्ठ कर्म है, उनको करने के लिए उसे उकसाती हैं। और व्यक्ति परिणामवादी है। जब व्यक्ति को अच्छे परिणाम की उम्मीद होती है तो वह उन कर्मों को करने के लिए प्रेरित होता है, और जब व्यक्ति को बुरे परिणामों की आशंका होती है तब कहीं ना कहीं वह अपने उन कर्मों को करने से बचना चाहता है जिनका परिणाम भयावह हो सकता है। ठीक वैसे ही शकराज, जब उसने धूमकेतु को देख लिया और धूमकेतु के बारे में ये जान लिया कि वह कहीं ना कहीं उसके लिए एक अभिशप्त रूप उपस्थित कर सकता है, तो उसे एक डर लगा, और उस डर के आघोष में उसने जो आचार्य हैं उन आचार्य को बुलाने की चेष्टा की, क्योंकि एक वही हैं जो उन्हें इस अमंगल से बचा सकते हैं। कोमा, वे बहुत चिढ़ गए हैं, अब उनको प्रसन्न करना सहज नहीं है, वे मुझे अपने साथ लेवा जाने के लिए मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। कोमा, शकराज, कोमा तुम कहाँ जाओगी? कोमा, पिताजी के साथ। शकरा, और मेरा प्यार स्नेह सब भुला दोगी? इस अमंगल की शांति के लिए आचार्य को न समझाओगी? केवल अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के आज उसे अपना प्यार और अपने नैतिक दायित्व याद आ रहे हैं, अन्यथा उसे कुछ भी याद नहीं है। कोमा खिन्न होकर, प्रेम का नाम ना लो। हे राजन, आप जिस प्रेम की बात कर रहे हो उस प्रेम का आप नाम मत लो। वह एक पीड़ा थी जो छूट गई। प्रेम चूँकि वियोग प्रेम का ही एक भाग है, और एक उक्ति है कि प्रेम कयो कहीं सुख न लयो। प्रेम करने के बाद किसी को सुख प्राप्त नहीं हुआ, तो वह एक पीड़ा थी जो छूट गई, उसकी कसक भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। राजा, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, मैं तो दर्प से दीप्त तुम्हारी महत्वमयी पुरुष मूर्ति की पुजारिन थी। एक पुरुष के अंदर जो उसका उद्दाम जो पौरुष होता है वो निसंदेह प्रशंसनीय होता है, और अनंत काल से पुरुष के इसी रूप की जो पूजा है वो की जाती रही है। लेकिन जब ये पौरुष में बदल जाता है और कहीं ना कहीं ये परुषता किसी वर्ग विशेष के लिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे कोई अन्य हो, उसके लिए भयानक हो जाती है, तो वही पुरुष फिर पूजन के योग्य नहीं रहता। जिसके पैरों पर जिसमें पृथ्वी पर अपने पैरों से खड़े रहने की दृढ़ता थी, इस स्वार्थ मलिन कलुष से भरी मूर्ति से मेरा कोई परिचय नहीं है। क्योंकि इस समय जो शकराज हैं वो एक स्त्री की वासना में इतने अधिक आप्लावित हैं कि उन्हें क्या सही है और क्या गलत है इसका वो निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। अपने तेज की अग्नि में मैं सब कुछ भस्म कर अपने तेज की अग्नि में जो सब कुछ भस्म कर सकता हो, उस दृढ़ता का आकाश के नक्षत्र कुछ बना बिगाड़ नहीं सकते। अर्थात जो वास्तव में पौरुषमयी व्यक्ति है, उस पौरुषमयी व्यक्ति का निस्संदेह कभी कुछ नहीं बिगड़ता। तुम आशंका मात्र से दुर्बल, कंपित और भयभीत हो, क्योंकि तुम आशंकित हो, क्योंकि तुम बुरा कर्म कर रहे हो। शकराज, धूमकेतु बार बार देखता हो, भयानक। कोमा, मुझे बचाओ। कोमा, जाती हूँ महाराज, पिताजी मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। जाती है। शकराज अपने सिंहासन पर हताश होकर बैठ जाता है। प्रहरी प्रवेश करके, महाराज, ध्रुव स्वामी ने पूछा कि एकांत हो तो आऊँ? शकराज, हाँ कह दो कि यहाँ एकांत है, और देखो यहाँ कोई दूसरा ना नहीं पाए। प्रहरी जाता है। शकराज चंचल होकर टहलने लगता है। धूमकेतु को दृष्टि जाती है तो भयभीत होकर बैठ जाता है। शकराज, तो इसका कोई उपाय नहीं, न जाने क्यों मेरा हृदय घबरा रहा है, कोमा को समझा बुझाकर ले आना चाहिए सोचकर, किंतु इधर ध्रुव स्वामी जो आ रही है तो भी ना देखूं, यदि कोमा प्रसन्न हो जाए चला जाता है।
स्त्री वेश में चंद्रगुप्त के पीछे ध्रुवस्वामिनी स्वर्ण खचित उत्तरीय में अंग छिपा लाती है। खुले मुखों पर प्रसन्न चेष्टा दिखाई देती है। चंद्र, आज तुम कितनी प्रसन्न हो। ध्रुवस्वामिनी, और तुम क्या नहीं। चंद्रगुप्त, मेरे जीवन निशीथ का ध्रुव नक्षत्र इस अंधकार में अपनी स्थिर उज्ज्वलता से चमक रहा है। आज महोत्सव है। ध्रुवस्वामिनी, लौट जाओ, और इस तुच्छ नारी जीवन के लिए इतने महान उत्सर्ग की आवश्यकता नहीं है। चंद्रगुप्त देवी, यह तुम्हारा क्षणिक मोह है। मेरी परीक्षा ना लो। मेरे शरीर ने चाहे जो भी रूप धारण किया हो, किंतु हृदय निश्चल है। मैं पूरी तरह से किसी छलावे में नहीं हूँ। ध्रुवस्वामिनी, अपनी कामना की वस्तु ना पाकर यह आत्महत्या जैसा प्रसंग तो नहीं है। चंद्रगुप्त तीखे वचनों से मर्माहत करके, आज कोई मुझे इस मृत्युपथ से नहीं विमुख कर सकता। मैं अब केवल अपना कर्तव्य करूं, इसी में मुझे सुख है। और उसका कर्तव्य है कि गुप्त साम्राज्य की जो महादेवी है, उनके मान सम्मान की प्रतिष्ठा होनी चाहिए और उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। ध्रुवस्वामिनी संकेत करती है शकराज का प्रवेश। दोनों चुप हो जाते हैं। वह दोनों को देखकर चकित होकर देखता है। शकराज, मैं किसको रानी समझूं? रूप का ऐसा तीव्र आलोक नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। इसमें कौन ध्रुवस्वामिनी है? एक संदेह पैदा होता है कि वास्तविकता में कौन ध्रुवस्वामिनी है। क्या वास्तविक ध्रुवस्वामिनी है या चंद्रगुप्त ध्रुवस्वामिनी है? दोनों का रूप इस तरह दिखाई दे रहा है कि यह अंतर कर पाना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है कि वास्तविकता में ध्रुवस्वामिनी कौन है। प्रसाद जी की जो दृष्टिबोध है, उसमें ग्रह नक्षत्रों का जो विज्ञान है, उस पर भी उनका कहीं ना कहीं अधिकार है और वह इस पर अपनी पकड़ रखते हैं। दूसरा कि जब व्यक्ति का विनाश होने लगता है या विनाश होने वाला होता है, तो उसे कहीं ना कहीं उसकी जो आहट है वो उसे सुनाई दे जाती है। लेकिन इस आहट को सुनकर भी व्यक्ति कई बार समझदारी नहीं दिखाता और वो नियति के हाथों उस विनाश लीला का शिकार हो जाता है। ऐसा ही शकराज के साथ है। शकराज की वासना उसे कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मरण की ओर ले जाने वाली है। हम अपने अगले वीडियो में इससे संबंधित जो द्वितीय दृष्टि से संबंधित जो अंतिम भाग है उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।